वीरता अंतर्यामी आपको बारंबार नमामि। रिकत्व एवं रिभुत्व को रिजुता से प्राप्त कर पावनता के प्रतीक प्रिवर परशुधर अम्बुद के अम्बुज आपकी अक्षय अकोर अंकुरित अणुआ समघोष वाणी आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। देवता यह दिन आज को धन महामुनिराज कृपालुता कीनी सुभयायन की ये रसना यही भांति बखान करे चित चौगुण चारो सुभयायन की ये तप तेज मई तब मूरति पे महौषधि है सुखदायन की यह मिथिला की भूमि पवित्र भई जब डाले दई रजपायन की। जन्मना जन का सोभूत, जन्मना जन का सोभूत वैदेहस्तु विदेह जा मथना जातो एन मिथिला निर्मिता। महाराज निम के पात शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक। वैसे तो सभी लोग जनक होते हैं, जिनकी कोई पुत्र है संतान है तो जनक माने होता है पिता, तो सब लोग जनक होते हैं। लेकिन तुम्हारे वंश में एक विशेष घटना घटी। हुआ क्या? महाराज निम के पात शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक। जनक से उदावस, उदावस से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेत से देवरात, देवरात से वृद्धरथ, वृद्धरथ से महावीर, महावीर से सुधति, सुधत से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यश्व, हर्यश्व से मरु, मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीन, देवमीन से विश्रुत, विश्रुत से महाधृति, महाधृत से कृतिरात, कृतिरात से महारोमा, महारोमा से सुणरोमा और सुणरोमा से हृष्यरोमा और हृष्यरोमा पुत्र शीरध्वज आज मिथिला प्रांगण के अंतर्गत मेरा बंधन प्रस्तुत कर रहा है। शीरध्वज जनक। पहले इस नगर का नाम मिथिला नहीं था, पहले इस नगर का नाम क्या था? बैजयंत नगर। और जब मंथन से कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम मिथिल पड़ा, उसी ने नगर बसाया तो उसका नाम मिथिला पड़ा। तो आप ऐसे राजा हैं जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का सम्यक पालन करते हैं। इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि घर में रह करके भी साधना करना संभव है, घर में भी रह करके भगवान का भजन किया जा सकता है। लोग कहते हैं जंगल में जाना चाहिए, जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध किया है कि केवल घर में रह करके भी अगर भगवान का भजन करो तब भी साधना संभव है। आपने एक संदेश प्रसारित किया, न हरि भूलो न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जिस प्रकार से कमल जल में रहता है लेकिन कभी उसमें डूबता
नहीं है। अगर जल का स्तर, पानी का स्तर बढ़ जाता है तो कमल की नाल भी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें डूबती नहीं है। तो इसी प्रकार इस संसार में बसना अनुचित नहीं है, इस संसार में फंसना अनुचित है। वास करो लेकिन इसमें फंसो नहीं, तभी तुम्हारे जीवन के लिए साधुवाद। और देखिए वेद ने कहा जागृत प्राप्ति वरानी बोधक, चरयवित चरयवित, जागो उठो और श्रेष्ठ जनों को बताओ, अपने गंतव्य पर बढ़ो। इसी को गीता में कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी को रामचरितमानस में भी कहा गया, मोह निशा मोह निशा सब सोवनी हारा, और देख ही सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागही जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ठीक है, और जो लोग सो रहे हैं उन प्राणियों से कहो क्या, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। सब लोग अपने अपने कान और ध्यान जब हमारी ओर लगाओगे तो ये समय सार्थक होगा, तब बात समझ में आएगी। और अगर इधर उधर सोचते रहे तो कोई सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। आज से सबको संकल्प लेना है कि अब लो नसानी है, अब ना नसई हो। ये बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। सब लोग अपने अपने हृदय में हाथ रख के विचार करें, अगर आपको कहीं से कुछ मिला है तो कहीं ना कहीं आपने दिया अवश्य। जगत में पाया वही जो कि तुमने खुद दिया है, और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो भी किया है। आज से सबको संकल्प लेना है कि बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। आपके पास चाहे जितना धन, चाहे जितना, क्या साथ में जाएगा? सब यही रह जाएगा। धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम न कुछ आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा।
जब अंत का दिन आएगा। तीर्थ जाओ, धर्म का प्रचार करो। शुभाशीष कल्याणमस्तु। सिंह बुलाए, सिंह बुलाए, प्रणाम करावा। सिंह बुलाए, प्रणाम करावा। महाराज जनक जी के द्वारा माता जानकी को बुलाया जाता है प्रणाम करने हेतु। माता जानकी भार्गव जी को प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने के लिए आती है। प्रिय पुत्री सीते, ये सामने दिव्य देव दिखाई दे रहे, इन्हें प्रणाम करो पुत्री, प्रणाम करो। बीतराग शिरोध्वज, ये किससे प्रणाम करवा रहे हो? अरे महामाया महामेधा पराम्बा पार्वती का पदार्पण मिथिला में मैया कैलाश की सघन बटबिटप में नागरिपशाला में समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के मामांग को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु और शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था क्यों? जुड़ी है जमात कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर तो कर में कृपाण संग खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती दलती नृपाल झुंड और वरदे माँ भवानी आज शिवद्रोषी मिटाना था, आना था मैया तो बताना था गजानन को या पुत्र परशुधर को माँ साथ में लाना था। बीतराग शिरोध्वज, आज संपूर्ण विश्व की सुंदरता को एक केंद्र बिंदु पर लाकर के खड़ा कर दिया है। ये हृदय कहने के लिए व्यस्त हो रहा, ये प्रकृति खड़ी या सुकृति खड़ी, ये प्रकृति खड़ी या सुकृति खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। ये दृश्य अलौकिक देखी देखी ये चित्त मेरा चकराता। ये सुषमा की सुंदर बेली आज तो महलों में लहराई। बोलो विदेह ये सुता कहाँ से पाई? बीतराग शिरोध्वज, बालिका का परिचय प्रदान करें। बालिका कौन? देवता, आपने इस बालिका का परिचय पूछा। ये हमारी आत्मजा पुत्री नहीं देवता, इसके संबंध में एक दारुण व्यथा से ओतप्रोत कथा है देवता। आज उसका स्मरण करने मात्र से मेरा हृदय कंपायमान हो जाता है देवता। मैं विचार कर रहा हूँ कैसे सुनाऊं। हेलो, और ये जो चल रही प्रस्तुति में 51 रुपया की पुष्प मुद्रा भवन राजपूत, जो कि वर्तमान समय बीटीसी सदस्य के पद पर हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे देवता, बरसा रहा था बरस, हे देवता किस भात निज मुख से कहूं,
मैथिली की प्रभु करुणा कथा कप कपा रहा ममर दे आगर क्यों क्योंकि आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता? कौन सी व्यथा? कि बरसा न जल जंजल बिकल यह अवधि द्वादश वर्ष की और मचल रहा मम मने मानस। क्यों? क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। मैंने अनेकों युक्तियां की, अनेकों बावड़ियां खुदवाई, तालाब खुदवाए, नहर निकलवाई, परंतु किसी भी युक्ति ने काम नहीं किया। ये तपता धरातल चतुर्दिक भूतल तवाइब जल उठा तब देवर्षि के दर्श से आशा का उपबल खिल उठा। हे देवता, ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है, दंपति कृषक हम बन गए। और कर में लिए कंचन का हल और करसण धरा का कर रहे। हे देवता, दक्षिण दिशा जब हल चला तो ऐसी एक घटना घटित हुई देवता। कौन सी? कि सहसा ये धरातल हिल उठा और फट गया धरा काचिल और मेघ गर्जन हो उठा। जब उस फटे हुए भूभाग पर मैंने झांक कर देखा देवता, तो भूगर्भ से स्वर्ण में सिंहासन अब आगे मैं ऊपर उठा और कन्या सिंहासन रूढ़ लख गद गद हृदय मम हो उठा। तो मम पालित उस सिंहासन पर बैठी उस कन्या को मैंने उठा लिया और देवता उसका मैंने पालन किया। मम पालित पुत्री यह भूम जा सन्मुख छटा बिछा रही ओ आशीष से देनाथ आप यह सन्मुख शीश झुका रही। मैंने परिचय पूछा था। भगवान परशुराम जी के चरणों में 20 रुपए की मुस्मुद्रा नीलेश महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रही है।